और मैंने सबसे पहले ये कहा था कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये सुरक्षा चूक है, और इसमें जितने भी पुलिस वाले हैं वो दोषी है, सस्पेंड हो गए हैं, प्रमाण मिलेगा तो बर्खास्त हो गए, पहली बात। तो इसलिए तो बिल्कुल सही कि पुलिस की सिक्योरिटी लैप्स है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था बनी है जो 100% सुरक्षित हो और 100% बिल्कुल सिक्योर हो। इसी देश पे भारत का एक्स प्राइम मिनिस्टर मार दिया जाता है, इसी देश पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मार दिया जाता है, वो भी तो सिक्योरिटी लैप्स था। तो क्या सिक्योरिटी लैप्स होने की वजह से पुलिस पर हमने भरोसा करना छोड़ दिया? हमने क्या क्या स्थिति बनाई और चीजें दुरुस्त की, तो जो कल हो गया वो तो हो गया। अब हमें देखना ये है कि न्याय की व्यवस्था ये इस बार नॉर्मल है, कायम रहे। मतलब आप कह रहे हैं ये नॉर्मल है? ये नहीं, नॉर्मल कैसे? पुलिस की नहीं, मौजूदगी भूपेश जी, में, मैंने 17 नॉर्मल शब्द लोगों आप की कह रहे हैं। मौजूदगी में ये घटना हुई, आप नॉर्मल मान रहे हैं इसको? भूपेश जी, मैंने कह दिया ना कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये सुरक्षा चूक है, चूक हो गई। लेकिन चूक तो भारत के प्रधानमंत्री के मारने पर भी हो गई थी। चूक तो एक्स प्राइम मिनिस्टर मार दिए गए थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। चूक तो यह हो गई थी कि कश्मीर से 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा था। मस्जिदों से लाउड स्पीकर से क्या कहा जा रहा था, वो नहीं थी चूक। एक अपराधी में इसके साथ चूक हो गई, ये भी मैं मानता हूँ कि चूक है, लेकिन ऐसी चूकों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है, जहां 5-5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा, जहां भारत का प्रधानमंत्री मार दिया गया, जहां भारत का एक्स प्राइम मिनिस्टर मार दिया गया, दैट वाज आल्सो सिक्योरिटी लैप्स। तो मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है, तो ये पूरी सरकार की इकबाल पर प्रश्न नहीं लगाता है। कभी कभी तो कोई सिक्योरिटी लैप्स होगी ना, प्रशासन पर पूरी तरह से कैसे उस पर प्रश्न लगाता है? उन पुलिस कर्मियों का दोष है जो 15-17 लोग उनके साथ में थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस का दोष नहीं, पूरी पुलिस उसके लिए दोषी है। यही पुलिस है जो साबरमती से लेकर के इन्हें प्रॉपर आती थी। ये भी खबर चली कि ये लोग जो एनकाउंटर में मारे गए इसके बच्चे, ये तो हमला करना चाहते आती को छुड़ाने के लिए प्रयासरत थे, किसी ने उनके रूट को फॉलो कर रहे थे। तो ऐसा नहीं भूपेन जी की पुलिस पूरी तरह से निकम्मी हो गई है और सब आलोक जी, गड़बड़ी हमारे कर रही साथ है। में हम जितेंद्र के पास चलते हैं। तरीके का होता है, कोई बंदूक लेके आ गया, पिस्टल लेके आ गया, मारने के लिए तैयार है, रेकी कर रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी लैप्स है, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स है। अब लिट्टे ने मारा तो वो सिक्योरिटी लैप्स है, और एक बंदे ने वो लिट्टे भी बहुत बड़ा क्राइम था, तो उसने एक्सपीएम को मारा था। ये गुंडा है, मवाली, रोड छाप, इसको मारने के लिए अगर कोई सनक किया तो मार देगा, ऐसा क्या है? या उत्तर प्रदेश कितनी सक्षम है, ये अतीक के पैदा होने से नहीं पता चलता क्या? जम्मू कश्मीर की पुलिस कितनी सक्षम थी, छत्तीसगढ़ की पुलिस कितनी सक्षम थी जब नक्सलवाद पैदा हुआ वेस्ट बंगाल में। इस देश में पुलिस क्या करती है किसी को पता नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि पुलिस तो का फिर जो रोल है वो लैप्स या फेलियर तक है, पुलिस की कोई उसकी भूमिका नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, अरे भाई भूपेंद्र जी, क्या लेफ्ट का मतलब है कि पुलिस की भूमिका है? पुलिस से गलती हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या ये पहली गलती है, क्या ये दूसरी गलती है, क्या ये 50वीं गलती है, क्या ये 1000वीं गलती है? हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन पुलिस से सिक्योरिटी लैब तो बहुत सारी चीजें होती है। ये अपराधी क्योंकि दुर्दांत है, एक विशेष धर्म का पंकज जी है, कुछ इसे टिप्पणी करना चाह रहे राजनीतिक हैं, पंकज समर्थन जी प्राप्त है। अनम्यूट करके कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं, पंकज जी। नहीं, आलोक जी की पूरी बात मैं सुन लेता हूँ, फिर जी पूरा जवाब दूंगा। जी, आलोक जी कंप्लीट कीजिए। देखिए देखिए क्या हो रहा है, कल से पंकज जी और हमारे बीच में एक मतलब नदी के नहीं दो नहीं किनारे जैसी चीजें हैं। नहीं, देखिए जितने ज़्यादा एंगल आएंगे उसको, हो सकता है पुलिस भी अगर ये सुन रही होगी, हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे सिक्योरिटी पर्सनल्स, तो संभवतः इससे उनको कुछ क्लू मिल जाए। जी कंप्लीट कीजिए। भूपेंद्र जी, मेरा मानना ये सिर्फ ये है कि इस देश में सामूहिक नरसंहार होता है, जम्मू कश्मीर में, इस देश में बंगाल में क्या क्या होता है, तमिलनाडु में क्या क्या होता है, आम आदमी करता है। अभी बंगाल के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था अभी रमजान में, कि जब रामनवमी की यात्रा निकली थी, कि मुसलमान तो कुछ करता ही नहीं है हिंसा, तुम लोग जिम्मेदार होगे। ये एक राज्य की मुख्यमंत्री कर रही है, और पूरा हमारे हिंदू शोभा यात्रा पर हमला होता, पुलिस खड़ी रहती चुपचाप देख के। तब किसी ने कहा कि सिक्योरिटी नहीं है, तब पुलिस के ऊपर कोई आवाज नहीं उठी, एक अदना सा मार दिया गया। तो हमको ऐसा लगता है कि योगी सरकार फेल होगी, पुलिस प्रशासन फेल हो गया, ऐसा नहीं है। मैं मानता पुलिस से चूक हो गई है, हाँ,
चूक में पंकज जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ पुलिस वाले सामने एक मैडम बता रही थी कि कमलेश तिवारी की हत्या भी पुलिस के रहते ही हुई थी, उनको भी सुरक्षा मिली थी। आप भी लगभग उसी तरह की बात कर रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हो सकती है। पंकज जी, आप डिफर क्यों कर रहे हैं? पंकज जी, देखिए भूपेंद्र जी, लास्ट बात कहता हूँ, ये महज एक सिक्योरिटी लैब, इससे ना कुछ नहीं, एक सुरक्षा चूक है। और जो इसके लिए दोषी है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर अगर पुलिस वाले शामिल हैं तो पुलिस वाले जेल जाएंगे, बर्खास्त होंगे, जेल जाएंगे, या जो भी षड्यंत्र में शामिल है। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी जी के न्याय पर पूरा भरोसा है। और 6 साल से किए गए योगी जी के अच्छे काम, पुलिस के काफी अच्छे काम किए गए, एक सुरक्षा चूक से खत्म नहीं हो जाए। जी वो किन को बोल रहे होंगे वो? हम जैसे एंकरों को टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं जश्न मना रहे तुम लोग गिद्धो। ये तो ओवैसी जी बोल रहे हैं, लाशें पड़ी वहां पे और गिद्ध। भूपेंद्र जी, जब राणा मरा था तब गिद्ध नहीं कहा था, 2 दिन पहले इनकाउंटर हुआ। ओवैसी जैसे लोगों को कानून के तहत जितनी कार्रवाई भड़काऊ बात इस चीज पे इसको जेल भेज देना चाहिए। तुम अपराधी का धर्म क्यों देखते हो? राणा मरे तो ठीक, अतीक मरे तो हम लोग गिद्ध होंगे। शर्म नहीं आती ओवैसी और ओवैसी जैसे समर्थक लोगों को ऐसी बात करते हुए? मैं कल से कह रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी लैब से सुरक्षा चूक है और नहीं होना चाहिए। लेकिन हो गया तो क्या करें? हम कहें कि योगी जी का इकबाल खत्म हो गया, हम योगी जी की सरकार गिरा दें, हम पुलिस प्रशासन हटा दें, हम सारी व्यवस्था खत्म कर दें, हम इस देश में क्या करें? सरिया कानून लागू कर दें। इस देश में ऐसे लोग तो आप ये मानते हैं कि कुछ फैसले आसमानी होते हैं? सुरेश खन्ना जी के बयान के साथ हैं आप? अभी अतीक का भाई असर कह रहा था ना कि अल्लाह की पीछे अल्लाह ने मंगा ली, वापस ले लिया अपने भतीजे के एनकाउंटर के लिए। अब आप ऐसी बात कहेंगे तो फिर उत्तर भी वैसे ही आएगा ना। आप उसे धार्मिक चश्मा आप स्वयं देते हैं, फिर अगर कोई रिएक्शन भी दे तो रिएक्शन पे हम अपराधी हो जाते हैं। इस देश में अपराधी और अपराध करने वाला का धर्म देख के बयान दिया जाता है। इस देश में मीडिया का एक वर्ग है जो हिंदू मरने पर कुछ नहीं बोलता और मुसलमान के मरने पर, अपराधी होने पर अजीब तरीके से बयान देता है। इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया, इस देश के मुसलमानों ने बांग्लादेश बना लिया, इस देश के मुसलमानों को, इस देश का मुसलमान संविधान और शरीयत से चलता है। बताइए, इस देश का हिंदू और भगवत गीता से चलता है? नहीं। लेकिन इस देश में जो मुस्लिम भाई हैं उनके संविधान है और कुरान भी है, सिविल लॉ पूरा का पूरा कुरान से गवर्न होता है। हमारे हिंदुओं के अधिकार छीन लिए गए। ये मास्टरमाइंड वाली थ्योरी से आप कितने सहमत लग रहे हैं? मास्टरमाइंड कोई और है, 2 लोग कोई और हो सकते हैं, उनको चला रहे हो, क्योंकि वो 48 दिन से वहां थे और उनके पास में सारा डिटेल था कि कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, रिमांड कब लेते हैं और मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद अंदर जाया जाएगा। आप ये देखिए, प्रिसीजन, द प्रिसाइज मूवमेंट, वो मूवमेंट उन्होंने चूका नहीं है उस। हाँ, आप मान के चलिए कि ये मास्टरमाइंड नहीं है, मास्टरमाइंड कोई और है। सरकार का काम ये है कि, और योगी जी पर मुझे पूरा भरोसा है, आप देखिए 3-4 दिन 5 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। समस्या ये नहीं, तो दुर्घटना घटनी थी, घट गई, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई तो क्या? अब होने के बाद क्या? अब होने के बाद ये है कि जिसने रूल ऑफ लॉ तोड़ा है, वो पुलिस वाला हो, प्रशासन हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो दोषी है और उसको कानून के सामने खड़ा किया जाना है। जैसे अतीक ने इतने लोगों की हत्या की, इतने लोगों की जमीन कब्जा किया, तो वो कानून के सामने आया ना। अब अतीक की जिसने हत्या कर दी वो कानून के पकड़ में है, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो भी कानून के पकड़ में आएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर गृह मंत्रालय, राज्य के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और बड़ी बैठक है। आज पूरे दिन के जितने भी एजेंडे थे सब कैंसिल कर दिए गए हैं, केवल और केवल प्रयागराज का ही इशू है वही डिस्कस हो रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने पर डिस्कस हो रहा है। पुलिस की क्या भूमिका रही, इस पर योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश बैठक ले रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन
अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। सरकार कह रही है अफवाहों पे भरोसा न करो। रामगोपाल जी क्या बोल रहे हैं? प्रोफेसर रामगोपाल, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो क्या बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। इस घटना को तो सारे देश ने देखा है, मीडिया तो ऐसे ही लगाए हुए कि घटना, दुर्घटना और मर्डर हुआ तब कुछ और, तब तो दिखाई भी नहीं दिए थे वो डॉक्टर आलोक। रामगोपाल जी तो दिखे तक नहीं थे मीडिया में उस समय। देखिए, रामगोपाल जी ने तो अतीत को पैदा किया है ना कि पार्टी में। आप उनका इंटरव्यू गौर से देखिए कि वो बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं लोग, और अतीत तो कुछ सारी कुछ गलतियां हो जाती हैं और एक्शन भी हो गया, और बोले हम अतीत का तो समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, सारा समर्थन भी कर दिया। तो आप देखिए कि कितनी नीचे स्तर तक की राजनीति समाजवादी पार्टी अतीत के मैटर पे कर रही थी। मैं कल से कह रहा हूं टीवी 9 में कि जो हुआ वो सिक्योरिटी लैप्स है, और इसमें जो दोषी है उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए, और मुझे योगी जी पर पूरा भरोसा है कठोर सजा मिलेगी। बात यहां तक हो गई। अब दूसरी बात आती कि जो इन लड़कों ने किया है, इनके साथ जो भी इसका मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा जाना चाहिए, जिससे कि जो कल दुखद घटना घटी या दुर्दांत घटना घटी ये दोबारा ना घटे। लेकिन ये मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ मंचलों ने या ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी परंपराएं 75 सालों से, इन परंपराओं का एक क्रम है। ये केवल पहली परंपरा नहीं है कि ये योगी सरकार एक नई पगडंडी बना रही है तो उसमें अगली सरकार आएगी तो हाईवे बना देगी। चलिए अगली डॉक्टर सरकार हाईवे बना के गई है, उसी में सर पर दौड़ रही है सब। योगी सरकार ने कोई ऐसी परंपरा नहीं बनाई है। नहीं, चलिए अभी हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन पिछले 2.5 घंटे